देखिए बाबू, जैसे एक और क्वेश्चन मैंने एक अलग एक्सरसाइज से लिया है, जो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बार बार बोलते हैं कि बिहार बोर्ड में अगर या बहुत सारे बोर्ड में भी अब ऑब्जेक्टिव के लिए 50% का कंडीशन रख दिया गया है कि 50% ऑब्जेक्टिव रहेगा। सीबीएसई में थोड़ा कम रेशियो है, मगर बिहार बोर्ड में 50% की बात आ रही है। तो 50% आप कैसे करेंगे? तो यहाँ पर उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इस हिसाब से चलना है। 1.4 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। शांत या अशांत को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब जिसका पूरा पूरा भाग देने के बाद संख्या कट जाए उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जिसका पूरा पूरा नहीं कटे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सॉल्यूशंस में पहले तो है, अगर इतना लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन अगर कह दे कि इसका शांत है या अशांत निकालना, यानी शांत या अशांत हमको देखना है। शांत यानी टर्मिनेटिंग या अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। अगर आपका इस हिसाब से है शांत या अशांत यानी टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, तो एक चीज याद रखिए कि डायरेक्टली अगर 1 मार्क्स में पूछा है, अगर आपको मार्क्स बराबर अगर कह दे कि मार्क्स कितना है 1 मार्क्स के लिए है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाले में डिवाइड कर देना है, जैसे हम अभी कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही। अभी आपके सामने ये नंबर है, इससे हमको करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उल्टा कर देते हैं। उनको कंफ्यूजन ये होता है कि वो क्या कर देते हैं, इससे ऐसे डिवाइड कर देते हैं, है ना। ये प्रोसेस करना बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं कर सकते आप। ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, कभी भी नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले में डिवाइड किया जाता है, मतलब ये हर हो गया, ये अंश हो गया। तो अंश और हर इंग्लिश में कहते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी एन और डी। तो डिनोमिनेटर से ही हमेशा ऊपर वाले में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हमेशा एक कंडीशन है कि ये वाला प्रोसेस मेरा गलत है, डायरेक्टली हमको क्या करना होगा, नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आता है कि सर नीचे में तो छोटा क्वेश्चन है, ये बड़ा है और ऊपर में वैल्यू बहुत छोटा है, तो ये तो डिवाइड कभी नहीं होने वाला है। तो इसके लिए तरीका बताया गया है कि क्या चीज, कि पॉइंट पहले 0 देके पॉइंट दे दीजिए और यहाँ एक 0 लिखिए, फिर पॉइंट दिया हुआ एक 0 है। अब क्या करना पड़ेगा हमको, फिर एक 0 देना पड़ेगा, फिर एक 0। अभी भी देखने बराबर नहीं हो पाया, छोटा है, फिर 0, फिर 0। अब ये 13,000 बन गया, ये 3,000 के पास है, आसपास में है, 3,125 है। अब कितनी बार में लगाएंगे हम लोग, पहले ये सोचना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 3,000 अगर माना जाए कि मेन नंबर 3,000 है, तो 3 चौका 12, यानी 12,000 करीब इसके नजदीक में चले जाएंगे हम लोग। तो इसको मतलब कि हमको सॉल्व करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 के 0 हासिल 1, 4 इकाई 4 1 5 और 4 दिया 12। यानी ये कितना करीब में हम जा रहे हैं, कितना 12,500 के करीब में चले गए। चलिए 4 बार में हम लोग लगा लेते हैं 12,500। 1 मार्क्स के लिए प्रोसेस है। 0 क्योंकि आपको दिखाना है सिर्फ शांत और अशांत, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्टिव में तो पूछ रहा है शांत अशांत अनुवर्ती, है ना, ये अपवर्ती वगैरह देखना है हमको। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि मेरा शांत या अशांत हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 0 0 10 में से 5 दिया 5 और ये कट, ठीक है। अब आपको क्या करना, पॉइंट दिया हुआ है, एक 0 और उतारेंगे, ये एक ही बार में कटने वाला है, एक बार में। 3 1 2 5, 10 में से 5 गया 5 और ये बच गया 9 में से 2 गया 7। अब ये बच गया 9, 9 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 8 और ये बच गया आपका 1। अब यहाँ पर ये फिर नहीं कटेगा, पॉइंट देके 0 उतार दीजिए। अब आपको देखना है कि कितने बार में पुट कर सकते हैं। तो हम लोग 6 बार में देखते हैं, 3 छक्के 18, 6 बार में करीब जा रहे हैं। 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1, 3 इकाई 6 इकाई 6 1 7 और 3 छक्के 18। हम लोग ये देख रहे हैं कि हमने 6 बार में जैसे लगाया, 6 बार में जैसे लगाया 18750 ये आ चुका है मेरा, और मैंने ये रियलाइज किया कि ये पूरा का पूरा कट गया, यानी ये प्रोसेस क्या चीज है, शांत है। ये क्या चीज है, शांत निकला।
मेरा क्या निकला ये शांत यानी टर्मिनेटिंग। एग्जैक्ट क्लियर है कि ये मेरा शांत होगा। ये तो कैरी 1 मार्क्स के लिए था, ठीक है, कैरी 1 मार्क्स के लिए था। अब हम इसको देखते हैं 2 मार्क्स वाले में कैसे हम इसको कंपेयर करते हैं। देखिए इसी तरीके से बाबू, अभी तो मैंने 1 मार्क्स वाला जस्ट बताया था। अब यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में पूछ दे, इसी क्वेश्चन को सेम 2 मार्क्स में बनाने के लिए तब क्या करेंगे? तब याद रखिए डायरेक्टली डिवाइड अगर कोई बच्चे कर देते हैं जैसे मैंने अभी किया था, तो उनको 1 ही मार्क्स मिलेगा, उसमें 2 मार्क्स नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स के लिए विद स्टेटमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और विद स्टेटमेंट के साथ ही आप सॉल्व कर सकते हैं, वैसे नहीं जैसे हम करने हैं। इसको देखिए और फिर इसका आगे एक्सप्लेनेशन देखिए। सबसे पहले अगर आपको करना है इसको, अगर हमको 2 मार्क्स से बताना है, तो आपको ये देखना होगा कि आपको हर का जो गुणनखंड होगा, मतलब हर का जो फैक्टराइजेशन करेंगे वो 2 और 5 के फॉर्म में आना चाहिए, यही ना है। तो हरों का क्या करेंगे? हर मतलब हरों का गुणनखंड, मतलब फैक्टराइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। हरों का गुणनखंड, हरों का गुणनखंड जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए? है ना, हरों का गुणनखंड किसमें होना चाहिए? 2, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ क्या हो जाएगा, यानी फैक्टर हमको जो निकालना है, फैक्टराइजेशन जो करना है, ये फैक्टराइजेशन जो मेरा होना चाहिए ये कैसा होना चाहिए? तो कह रहा है इसका रूल है कि 2 का पावर m और 5 का पावर n के घात में होना चाहिए। घात का मतलब पावर में होना चाहिए। 2 ही चीज हमको करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बाबू? एलसीएम। एलसीएम लेने का प्रोसेस सेम प्रोसेस जो अभी मैंने बताया था, क्योंकि ये 5 से ही कट रहा है, तो 5 से काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 से ही डिवाइड देंगे। 5 6 36, तो 5 6 30, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25। फिर 5 से देंगे 125, फिर 5 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 25। हम लोग देख रहे हैं 1 2 3 4 5। ऊपर वाले का आप लोग कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको हर का करना है, मतलब डिनोमिनेटर। हमको सिर्फ क्या करना है? डिनोमिनेटर का ही यूज करना है। ये आपको याद रखना होगा कि हमको सिर्फ किसका करना है? डिनोमिनेटर का ही यूज करना है। ये डिनोमिनेटर मतलब इसको कहते हैं नोमिनेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, मतलब ये अंश और ये हर, नीचे वाले को हर कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा कितना आ गया? 13 1 2 5। इसको अब हमको किसको फैक्टराइजेशन में निकालना है? फैक्टराइजेशन में करने के लिए 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। आप देख रहे हैं बाबू कि 5 कितनी बार में आ गया? 1 2 3 4 5, मतलब 30, और यहाँ आ गया 5 का पावर 5। एक चीज याद रखना है कि मैंने बोला ये तो देखने पे लग रहा है क्या चीज आ रहा है कि ये गुणनखंड फैक्टराइजेशन में आ रहा है। किस में आ रहा है? फैक्टराइजेशन में आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 7 की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, मगर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 5 आया है, यहाँ पर 2 नहीं आया है, तो 2 का पावर यहाँ पे हमको बैठाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 का पावर अगर 5 है तो 2 का पावर 5 हमको अलग से लिखना पड़ेगा। ये रूल है। जब नीचे में लिख रहे हैं तो ऊपर में भी हमको 2 का पावर 5 लिखना पड़ेगा। अब जस्ट इसके बाद हम लोग ऊपर की तरफ बनाते हैं। ये यहाँ से यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आपका ऊपर में 30 और 2 का पावर 5, मतलब 2 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। और नीचे में 5 का पावर 5 और 2 का पावर 5 है, दोनों को जोड़ दीजिए। 5 2 जा कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा? 5 2 जा 10, 10 का पावर 5। इस सबको मल्टीप्लाई करेगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 को अगर हम लोग 13 से करते हैं तो 416 आएगा। 416 आएगा। और यहाँ पे मेरा क्या है? 10 का पावर 5 है, इसका मतलब 10 पर कितने जीरो हो जाएंगे? 5 जीरो। अगर 2 रहेगा तो 2 जीरो, 10 रहता तो 10 जीरो। अब इससे हमको डिवाइड कर देना ऊपर में, तो 0.01416 हो जाएगा मेरा। दिस इज कॉल्ड, ये मेरा हो गया 7। ये क्या हो गया? 7। अब डिवाइड करेंगे, सेम प्रोसेस यूज करेंगे, आपका हो जाएगा। ठीक है? इसमें कोई दिक्कत है? यहाँ तक में ये हो गया 2 मार्क्स के लिए। याद रखिएगा ये कितने मार्क्स के लिए हो गया? 2 मार्क्स के लिए सेम प्रोसेस यूज करेंगे। और इससे पहले मैंने बताया था इसी क्वेश्चन को, वो 1 मार्क्स के लिए था। ठीक है? इसको और देखिए, क्वेश्चन बनाइए।